नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से विज्ञापन 2/2022 जारी किया गया है और ये जो विज्ञापन है वो है अनुदेशक मुख्य परीक्षा के लिए। हमने आपको बता दिया था कि ये विज्ञापन इसके बाद यानी कि लेखपाल के बाद तुरंत अनुदेशक भर्ती का आने वाला है और उसी क्रम में आज ये विज्ञापन जारी हो गया। 18/1/2022 से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, शुल्क भी जमा कर पाएंगे और अंतिम शुल्क जमा करना, आवेदन करना, फॉर्म को सबमिट करना 8 फरवरी 2022 तारीख रखी गई है। आवेदन में 8 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक आप संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, क्या संशोधन कर पाएंगे, कौन कौन चीज़ें संशोधन कर पाएंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आपको कुल जो पद दिए गए हैं वो 2504 पद दिए गए हैं। 2504 पदों के सापेक्ष यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपको लिए जा रहे हैं। बताया गया है कि अनुदेशक मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे जो पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। यानी कि अगर आप पीईटी परीक्षा में बैठे हैं और आपको स्कोर कार्ड मिला हुआ है, ठीक है, चाहे जितने भी आपके कम अंक हों, तो अभी ही आप इस अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने पीईटी परीक्षा नहीं दी है तो आप इस अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मुख्य परीक्षा होगी और उसके शॉर्ट लिस्ट के बाद ही आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया कैसे, आवेदन कैसे करना है, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो आवेदन जैसे शुरू होंगे 18/1 से, हम आपको आवेदन करके भी आपको वीडियो बनाकर दे देंगे जिससे आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आवेदन का पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया है कि किस प्रकार से आपको फोटो, अन्य विवरण, घोषणा पत्र, सभी चीज़ें फिलअप करनी है, वो यहाँ पर बताई गई। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम आपको बता दें कि प्रत्येक जो भी कैटेगरी के छात्र हैं उन सभी को इसमें केवल आवेदन करने के लिए आपको 25 रुपये का शुल्क देना होगा। ठीक है, सभी को देना है, किसी का यहाँ पर शुल्क माफ़ी नहीं है। अब इसमें से कुछ परसेंटाइल तक के छात्रों का सिलेक्शन होगा और उन छात्रों से और फीस ली जाएगी लगभग 185 रुपये जो इस अनुदेशक की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी केवल आवेदन सब कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ प्रतिशत छात्र ही मुख्य परीक्षा में बैठा ले जाएंगे, वो उसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो उनको अलग से यहाँ पर फीस देनी होगी। फीस आपको ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप इस शुल्क को जमा कर सकते हैं। आवेदन में आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी, पत्राचार, EWS, MPS, सभी जाति के बारे में, जेंडर के बारे में, आवेदन में अनिवार्य सभी चीज़ें, अर्हता वगैरह संशोधन, आप सभी चीज़ें यहाँ पर करवाएंगे निर्धारित तिथि में। ठीक है, और बताया गया है कि कम से कम आप 3 बार ही संशोधन कर सकते हैं, 3 से आप चौथी बार संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब ये पूरा पदों का विवरण यहाँ पर दे दिया गया। बताया गया है कि प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश के बाद अनुदेशक की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आपको लेवल 6 की यानी कि 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक सैलरी मिलेगी और कुल सीटें हैं 2,504, जिसमें अनारक्षित को 1,042, अनुसूचित जाति को 526, अनुसूचित जनजाति की 44, अन्य पिछड़ा वर्ग को 681 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS को 211 सीटें दे दी गई हैं। ठीक है, ये सीटों का आपका विवरण हो गया। उसके बाद कुछ 36 आरक्षण की सीटें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित होते हैं उनको 21, विकलांग को 70, महिला को 460, सैन्य वियोजित पूर्व भूतपूर्व सैनिक को 95 सीटें यहाँ पर डिवाइड करके दे दी गई हैं। ये आरक्षण की सीटें हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के बारे में आप जान लीजिए कि शैक्षिक योग्यता क्या है। अनुदेशक पद में सीधी भर्ती होती हो अभ्यर्थियों को निम्नलिखित यहाँ पर शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष आपको कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परिशिष्ट के स्तंभ 4 संलग्न 2 में यथाविहित विभिन्न व्यवसायों विषयों के लिए अर्हता आवश्यक यहाँ पर बताई गई है, जो कि आप यहाँ पर संलग्न 4 में, स्तंभ 4 में देख पाएंगे। वहीं पर DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में
सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि स्तंभ 4 में विहित की गई है, वो आपको यहाँ पर उसका अनुपालन करना है। संकलन 4 स्तंभ 4 में उसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी कि इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या योग्यता से संबंधित जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ अधिमानी यहाँ पर जैसे कि अर्हताएं हैं, जैसे कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट, तो इन सभी को यहाँ पर थोड़ा सा छूट दे दी जाती है, तो छूट मिल जाएगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो जुलाई में आपको 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आरक्षित वर्ग के आप छात्र हैं तो आपको 5 वर्ष 3 वर्ष की जो अधिकतम यहाँ पर छूट मिलती है वो यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। वहीं पर अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी एक बार आपका आवेदन जो लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको मेंस परीक्षा होगी, ठीक है, और उस मेंस परीक्षा में आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑफलाइन, और बताया गया है कि उस परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी के CITS परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उसके प्रतिशत का 20% अंक प्रदान किया जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पर वो चीज़ें इस पर रखी जाएंगी। कुल 100 अंकों की यहाँ पर परीक्षा होगी। परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे 80%, प्रत्येक अंक यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, और उसी के आधार पर जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसी के आधार पर यहाँ पर आपका चयन लिया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के संबंधित कुछ यहाँ पर विशेष नोट हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर एक ही दिन में कोई चीज़ें परीक्षाएं कई तरह से यहाँ पर की जाएंगी तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, तो उसकी भी सूचना आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो कि छात्रों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इस नोटिफिकेशन को आप आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, वहाँ पर हमने इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र हैं जो छात्रों को लगाने होते हैं, वो प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, अलग अलग विकलांग प्रमाण पत्र या अन्य कैटेगरी कुछ प्रमाण पत्र होते हैं, आगे आवश्यकता पड़ती है, तो ये सभी प्रमाण पत्र इस फॉर्म के साथ ऐड कर दिए गए हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सीटों की संख्या है वो पूरा यहाँ पर विवरण से दे दिया गया है। थोड़ा सा आप मोबाइल को घुमाएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फिटर टर्नर जैसे कि जो भी है, जो सभी चीज़ें यहाँ कुल रिक्त पद हैं उसमें किस कैटेगरी के, किस ट्रेड के किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये भी यहाँ पर बताया गया। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है, प्लम्बर, ऐसे बहुत सारे पद हैं। कुल मिलाकर 27 यहाँ पर ट्रेड दिए गए हैं, और 27 ट्रेड में कुल यहाँ पर 2000 से ज़्यादा पद हैं। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, 36 आरक्षण भी बताया गया है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप इस PDF फाइल को जब आपको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, ट्रेड है कुल 59, जी हाँ 59 ट्रेड यहाँ पर हैं, और 59 ट्रेड पर 2504 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती की जा रही है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को जो आप डाउनलोड करेंगे तो पूरी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम अर्हता है अलग अलग ट्रेड की वो भी यहाँ पर दी गई, जैसे फोरमैन अनुदेशक के 748 पद हैं फिटर में, तो उसके लिए यहाँ पर अर्हता वेल्डर के लिए अलग दी गई है। तो अलग अलग यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो स्तंभ 4 है, ये स्तंभ आपका जो 4 है, यहीं पर सभी चीज़ें दी है। तो अलग अलग ट्रेड के लिए आपको अलग अलग योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। जो आप जिस भी ट्रेड के लिए आवेदन करेंगे, चाहे वर्कशॉप के लिए कर रहे हो या किसी अन्य चीज़ के लिए कर रहे हो, तो अलग अलग यहाँ पर आपको योग्यता आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे मल्टीमीडिया, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट, मैकेनिक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड हैं। कुल 59 यहाँ पर ट्रेड बताए गए हैं। तो इसे आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आगे की ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।